बलि, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि, सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। गाइए मिलके सर्वस्तुति, सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। आराधना परिशुद्ध की, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि, सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। सर्वस्तुति, सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया गाए, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। हालेलुया, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। कितना भला, कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला, कितना भला यीशु है, यीशु की। ताली बजा के मिलके गा, ताली बजा के। आराधना परिशुद्ध की, करते करते अर्पण धन्यवाद बलि, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि, सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। करते जब आराधना हम, करते जब आराधना हम, दरवाजे खुल जाते हैं। करते जब आराधना हम, दरवाजे खुल जाते हैं। गिरती एरियों की, गिरती एरियों की दीवारें, चमत्कार यीशु में होते। गिरती एरियों की दीवारें, चमत्कार यीशु में होते। हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। गाइए मिलके हालेलुया गाए हम, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला, कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना। आराधना परिशुद्ध की, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि। हालेलुया, आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि। सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना। शकुने सर्वस्तुति, प्रभु तू ही सर्वस्तुति के योग्य है, यीशु की आराधना हो। हालेलुया गाए हम, हालेलुया गाए यीशु नाम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। हो हालेलुया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते, आपकी महिमा हम करते हैं, महिमा गाए हम। कितना भला, कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला, कितना भला यीशु है, यीशु की। गाइए मिलके हालेलुया गाए हम, एक और बार गाए
हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए। गाइए मिलके मिलके गाए, हालेलुया गाए हम, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। होता अकाल जीवन में, होता अकाल जीवन में, चलाता भरपूरी से, होता अकाल जीवन में, चलाता भरपूरी से, संकट में संभालने वाले यीशु का तुझे नाम यहाँ, संकट में संभालने वाले यीशु का तुझे नाम यहाँ। हालेलुया गाए हम, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। आराधना परिशुद्ध की, आराधना परिशुद्ध की, करते हैं अर्पण धन्यवाद बलि। आराधना परिशुद्ध की, करते अर्पण धन्यवाद बलि। सर्वस्तुति के योग्य है वो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, सर्वस्तुति के, वो सर्वस्तुति के योग्य है यीशु की आराधना, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम, हालेलुया गाए हम, यीशु नाम की महिमा गाए हम। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। कितना भला यीशु है, यीशु की आराधना हो। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करेगा। ये मिलके आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके
छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, गाइए मिलके, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना। सब लोग मिलके गाए आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, पाप शापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, हो आराधना सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना। गाइए मिलके आत्मा में ताली बजा गाए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। गई मिलके आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। ताली बजा के मिलके गाए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल यीशु में ही है। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत
प्रभु की सेवा करूं, जब तक वो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं, जब तक वो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, गाइए मिलके, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, आराधना आराधना हो। शब्द शब्द मेरे गाने का शब्द, यीशु हम आपके आराधना करते हैं, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, आराधना आराधना हो। यीशु के नाम से प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। यहोवा की आराधना करे, आराधना आराधना हो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा कार्य हमारे बीच में हो रहा है। यहोवा की आराधना कर, यीशु के नाम से आराधना हो। छुटकारा यीशु के नाम से हमारे जीवन में हो रहा है, चमत्कार यीशु के नाम से हमारे जीवन में हो रहा है। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। यहोवा की आराधना करे, आराधना आराधना हो। अपनी आंखों को बंद कर अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर को स्मरण करते हुए गाए, यह एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की। क्रिश्चियन अपने आंखों को बंद करके आत्मा में गाए, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। आराधना हो आत्मा से, रक्षा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा। यहोवा की छंगाई की आत्मा हमारे बीच में है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला। ओ चंगा करता हाथों से छूकर, हाथों से के पाओ शबकंद। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता है, चंगा करता हाथों से छूकर, हाथों के पास बहता उसका लहू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा। ओ बहता उसका लहू, यीशु के तले आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना
आइए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करे, सभी ताली बजा के आत्मा में प्रभु को धन्यवाद करे। शबनादनदबा, यीशु के नाम से ताली बजा के मस्त में आराधना करे। हालेलुया, हर एक जन आत्मा में आराधना करे यीशु के नाम से। ताली बजा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, ताली बजा के कुछ समय यदि आप अन्य भाषा के वरदान यदि आपको मिला है, अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद करे। यदि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु छुटकारा हमारे जीवन में है, वो अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में है, अद्भुत शक्ति हमारे जीवन में है। छुटकारा यीशु के नाम से। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास अंकित प्रार्थना में सहायता करेंगे आज के आराधना का आशीष के लिए। अंकित प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकित है हमारे बीच में? म्यूट हटाएं, अजय म्यूट हटाओ। अंकित नहीं है तो अजय प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर आपने हमें दान दिया पिता परमेश्वर, पिछले एक सप्ताह से लेकर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीत गाना, हमारा वचन पढ़ना परमेश्वर सब आपकी ओर से हो परमेश्वर। हृदय को खोलना पिता परमेश्वर, तो पिता वचन आप देना चाहते हो पिता परमेश्वर। तो आज हमारे जीवन से बहुत सारे फल को लेके आने वाला बने मेरे दया करना, अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। एक एक को छूना और स्पर्श करना मेरे परमेश्वर। जो बोझ के साथ आए परमेश्वर, बोझ आप हल्का करना मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है 2 या 3 आपके नाम से जमा होते वहां पर प्रभु आप मौजूद होते हो पिता परमेश्वर। सभी को देना, बरकत देना। इस मीटिंग सभा को पिता शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप चलाना, आप अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। जो वचन लेके आ रहा है पिता परमेश्वर, वचन पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना पिता। आगे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे साथ करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का वचन भजन संगीता 41 पास्टर बाईजू के साथ पढ़ेंगे। पास्टर बाईजू एंड परिवार 41 भजन संगीता। प्रेज़ द लॉर्ड। बारी बारी से जैसे आप उचित समझते हैं ऐसे 41 भजन संगीता प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ने में सहायता करें। साम्स 41, सब लोग भजन संगीता 41 41 निकाले। भजन संगीता 41 हम पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़कर परमेश्वर महिमा करेंगे। क्या ही धनी है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। उसकी रक्षा करके उसको जीवेगा, और उसके पर भाग्यवान होगा, उसको शत्रुओं की इच्छा पर मार। जब वह व्यथी
व्याधि के मारे क्षय पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछड़ने को उठलकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को तो व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें सच्चाई करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, जैसे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो तू खराई में संभाल का और सर्वथा के लिए अपने सम्मुख स्थित करता है। आगे वाक्य हम एक साथ पढ़ेंगे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अंत तक धन्य है। आमीन। आमीन फिर आमीन। अपने पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाता है, जब बीमार में, परेशानी में, क्लेश में हम मनुष्य सोचते हैं कि अब कोई तरीका नहीं है बचने का, लेकिन मनुष्य के सम्मुख में सारे दरवाजे बंद हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जहाँ सारे दरवाजे बंद है, वहां परमेश्वर नया दरवाजा खुलता है। अगर उसने खोल दिया तो कोई बंद करने वाला नहीं है, अगर बंद किया तो कोई खोलने वाला नहीं है। वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उद्धार का रास्ता मुझे और आपको परमेश्वर ने खोल के दिया। उस परमेश्वर का आराधना स्तुति के लिए प्रभु ने आज हमें एकत्रित किया। प्रिय लोगों, अगला 20 मिनट हम परमेश्वर का वचन से सुनने जा रहे हैं। प्रभु का दास पूर्णानंद आज हमारे बीच में है। प्रभु का वचन से हम एक साथ मनादी करेंगे। उसके बाद गवाही का समय होंगे। तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। आप प्रार्थना का साथ बैठे। जय मसीह की आवाज आ रही है? बसरी जय मसीह की आवाज आ रहा है? आ रहे जय मसीह। जय मसीह की। हालेलुया। सबको, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब प्रभु के दास लोगों को और विश्वासी लोगों को और मेरी तरफ से, मेरा फैमिली की तरफ से सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने इस प्रकार मेरे जीवन में ये अवसर दिया है, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आगे के जीवन में परमेश्वर कुछ चंद मिनट प्रभु का वचन से हम देखेंगे और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर की जो कृपा है अपने लोगों पे, और इस समय हम जिस भी स्थिति में हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से संभाल के रखा है। तो मेरा भी बहुत बड़ा गवाही है परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें संभालता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसी प्रकार हमें एक प्रेरितों का किताब का 10वां अध्याय का 30 से लेकर के हम 33 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब और उसका 10वां अध्याय और कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे
पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुनने वालों के लिए, और मुझ जैसे प्रभु जी एक ऐसे मतलब ऐसी गंदी नाली से, हमें पाप की गंदी नाली से परमेश्वर निकाला, और एक ऐसे जहां से परमेश्वर की हम एक अन्य जाति के लोग, मगर प्रभु तेरा वचन जैसे यूहन्ना का 4वें अध्याय में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु जी हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, और मैं अपने आप को भी प्रभु इस वचन के सामने अपने आप को सपुर्द करता हूँ। जाने अनजाने में कोई पाप मैंने किया है परमेश्वर, जिसकी वजह से मेरा वचन को जो प्रभु जी आपका वचन है वो हमें शुद्ध करता है और रोशनी देता है, हमारे अध्याय की बहुत सारी अंधकार को मिटा करके ज्योति की तरफ लेके जाता है। परमेश्वर, आज तेरा वचन हमारे जीवन में सुनने वालों के और मेरे मुंह से बोलने से पवित्र आत्मा तू ही इस्तेमाल करना है। मेरी कमी घटी मैं मान लेता, छोड़ देता परमेश्वर, और आगे की हजूरी में आपको सुपुर्द करता हूँ कि आपके सामने कभी मैं ऐसे न बोलूं परमेश्वर की मेरे सामने कोई भी मेरे जीवन में ऐसे कमी करके आपके सामने पेश न हो। प्रभु इसके लिए तू मुझे सामर्थ दे, हर एक को तू हमें संभाल प्रभु जी। हम प्रार्थना बनती इस थोड़ी सी चंद मिनट को प्रभु तेरे हवाले करते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा है, वहाँ सबसे बड़ी बात यही परमेश्वर ने कहा है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे बार हम सोच रहे हैं, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब देता है या नहीं देता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये तो मेरे धर्म का नहीं है, ये मेरे देश का नहीं है। ये बहुत सारी बात हमारे जानने वाले हमें बोलते हैं, जैसे मैंने कभी बहुत महसूस किया है। मगर इन सब बातों को छोड़ के हम इस वचन को ही तरफ देखेंगे। यहाँ पर एक कुरनेलियुस को आप और हम सब जानते हैं, इस वचन को भी हमने काफी बार पढ़ा है, काफी बार सुना भी होगा, इसके बारे में वचन भी प्रचार भी सुना होगा। मगर यहाँ जो परमेश्वर ने खास तौर से जो परमेश्वर बात करता है, यहाँ सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर कहता है, जहाँ 31 वचन में लिखा है, हे कुरनेलियुस, वो प्रभु का दूत आकर उसे क्या कह रहा है कि तेरी जो प्रार्थना है, तेरा जो दान है, परमेश्वर ने ग्रहण किया है। आज अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अगर परमेश्वर के सामने बैठे हैं, परमेश्वर इस लॉकडाउन के टाइम में हम बैठे हैं, और हम कैसी भी स्थिति में हम देख रहे हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, बहुत सारे लोगों का आज ऐसी मानसिक स्थिति में है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हम सुनने में आ रहा है आत्महत्या कर रहे हैं। इतना कठिन समय हो रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है, अगर बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, अगर इस वचन को जो भी हम मानते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका आंसर इस किताब में, इस बाइबल में नहीं लिखा है। मगर हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना है। कुरनेलियुस से यहाँ पर कितने दिन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जाना है, न मैंने से कोई पढ़ा है। मगर वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था, हमेशा वचन में बना रहता था। शायद उसके जीवन में कोई सा कठिन समय होगा, चाहे परेशानी का समय होगा, मगर उसने कभी भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने, यहाँ पर हम 31 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और वह कहने लगा, कौन कहने लगा? स्वर्गदूत। किसको कहने लगा? कुरनेलियुस को, कि स्वर्गदूत उससे कह रहा है। देखो, एक बहुत बड़ा एक चमत्कार है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरे जीवन में हो चुका है, मैंने महसूस किया। अगर कोई आदमी अभी नया विश्वास जो मुझे नहीं जानता है, उनको मेरा गवाही, ऐसा मेरे सामने ऐसी घटना हुई है, स्वर्गदूत मुझसे बोला है और मुझसे बात की है। मुझे तो प्रभु खुद ऐसे बोले है, पूर्णानंद तू मेरे लिए काम कर। मेरे से आज यहाँ पे बाइबल पे पढ़ा है और मैंने मेरे जिंदगी में खुद महसूस किया है कि परमेश्वर ने मेरे से बात की है। ये एक बहुत बड़ी एक मतलब जो वही बात है कि अगर जो विश्वास करता है तो इस बात पर उसे भी खुशी होती है, जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे पौलुस कहता है, मसीह की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? बेकार है, मगर जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है।
आज यहाँ पर जो कुरनेलियुस प्रार्थना किया है परमेश्वर से और उसका जवाब दिया है स्वर्गदूत ने, बोल रहा है हे कुरनेलियुस, मुझे भी परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने मुझे बात की और प्रभु ने मुझे एक ही बात बोला कि तू मुझे मेरे नाम से लोगों को सुना, जो बीमार उनके लिए प्रार्थना कर, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मैंने मेरे जीवन में बहुत बार परमेश्वर का बात को इनकार करके और अपना मर्जी से चलने की कोशिश किया है, और उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे सही किया है ढंग से, अपने तरीके से। परमेश्वर तरीके से मतलब हर इंसान को ठीक करता है, और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बात हुई, मगर मैंने फिर वापस परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर के चरणों में आया और फिर परमेश्वर ने वापस खड़ा किया। ये एक परमेश्वर का गवाही है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का, मैं तो इसको अनुग्रह मानता हूँ कि हमारी कोई खूबी नहीं है। जैसा एक गीत है, न हमारी कोई खूबी है न कोई हमारी लियाकत है, आशीष परमेश्वर हमें देता है। अगर आज हम विश्वास कर रहे हैं, आज अगर हम परमेश्वर के अंदर है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और यहाँ पर कुरनेलियुस से जो प्रभु कह रहा है कि हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन लेगी। अगर आज हमारे जीवन में किसी के यहाँ पर सुनने वालों की या हमारे भी व्यक्तिगत कुछ बातें होती है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है परमेश्वर, मगर एक टाइम आएगा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और उस प्रार्थना को परमेश्वर हमारा जवाब देगा कि मैंने जो तेरी प्रार्थना है वो सुनी है, और परमेश्वर हमसे बात करेगा। मेरा जीजो, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपसे बात करता है, मेरे से बात करता है। देखो, हमने बहुत सारे, मैं हिंदू धर्म से है, बहुत सारा परमेश्वर को सुना है, देखा है, पूजा भी किया है, मगर जो प्रभु के अंदर, जो यीशु मसीह के अंदर है, वो डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट बात करेगा, बीच में उसका कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैंने जो जीवन में देखा, वो बहुत सारे हम देखते हैं कि ये करो वो करो, मगर यहाँ पर क्या है, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है कि हे मेरा बेटे, हे मेरा बेटी, तू जो भी तेरा प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, तू मुझसे बोल, मुझसे मांग। परमेश्वर सबसे मांगता है। यहाँ पर कुरनेलियुस से देखते हैं, यहाँ बहुत सारा पतरस को परमेश्वर भेज रहा है, फिर पतरस से बात करता है। देखो क्या एक आत्मिक दुनिया में एक हलचल मच गई कुरनेलियुस की प्रार्थना से। वो एक आत्मिक दुनिया है और हम एक शारीरिक दुनिया में, एक संसार में रह रहे हैं, मगर देखो एक आत्मिक दुनिया में एक अलग काम हो रहा है। वहां कुरनेलियुस की प्रार्थना सुन रही है, फिर परमेश्वर स्वर्गदूत से पतरस से बात करते हैं, फिर वो उनको बोलता है तुम उसको भेज, वो सुनाता है। यहाँ बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कह। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि हम जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत सारी बात यही देखते हैं कि जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें उसका जवाब मिलेगा और 100% मिलेगा। अब देखो, जब हम प्रार्थना में हैं और हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक जने को देखते हैं, प्रभु का जो दास है दानियल। अब देखो, प्रार्थना करने वाले जीवन में परेशानी नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। दुख नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। बीमारी आएगी? बिल्कुल आएगी। परेशानी आएगी? बिल्कुल आएगी। बेइज्जती होएगी? बिल्कुल होएगी। नामधराई होगी? बिल्कुल होएगी। मगर देखो, परमेश्वर का सामर्थ्य, दानियल की किताब में हम जाते हैं। दानियल एक ऐसा परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला बंदा है। देखो, विश्वास से ऐसी प्रार्थना करने वाला बंदा जिसके अंदर इतना सामर्थ्य, वो विश्वास का, हम दानियल की अगर हम आप खुद पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, मगर एक मोटी मोटी जो बात है वो बताएंगे। 6 अध्याय के अंदर हम देखते हैं दानियल को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है, किस वजह से? प्रार्थना की वजह से। किस वजह से? वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर। देखो, उसे कोई मारा नहीं है, खून नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मगर हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो एक आत्मिक संसार है, एक परमेश्वर का और एक दुष्ट आत्माओं का, उसके अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयां चलती है। बाइबल इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले से बता चुकी है। मगर हम अगर प्रार्थना में रहेंगे, विश्वास में रहेंगे, तो पवित्र आत्मा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे को एक पवित्र आत्मा, एक सहायक भेजूंगा, ताकि तुम्हारी हर मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। जो सहायता करने वाला है वो परमेश्वर है। अगर हमारी सहायता किससे आएगी? दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा से आएगी। इजराइल का परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। मेरी सहायता, मेरी मदद कहाँ से आएगी? परमेश्वर से आएगी। जब हम मैं मेरे जिंदगी के मैंने मेरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई फाइनेंस प्रॉब्लम से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा आप उससे हेल्प ले ले, उससे ले ले। मैंने एक ही सोचा,
ये मेरा हेल्प करने वाला कौन है? परमेश्वर है, और कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं। अगर परमेश्वर आज अगर मेरी हेल्प नहीं करता है, दुनिया के लोगों ने अगर हेल्प कर भी दी, चाहे वो अपना जानकार हो, चाहे भाई हो, बंधु हो, पड़ोसी अड़ोसी हो, या कोई रिश्तेदार हो, तो उसने अगर मदद कर दी तो वो मदद कितनी देर की है? थोड़े से टाइम की मदद है। आज हम देखते हैं लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने मदद की, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को अनाज बांटा, पैसे दिया, कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं कर सकता। मगर परमेश्वर अगर आपकी मदद करेगा, अगर वो उसकी तरफ से अगर मदद आएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए मदद आएगी। यहाँ दानियल के जीवन में इतना बड़ा परेशानी आ गया, हम उस अध्याय में देखते हैं, उसको शेरों की मान में डाला जाता है बहुत सारी, मगर दानियल क्या कर रहा है? वहां पे प्रार्थना कर रहा है। हम एक वचन पढ़ेंगे, दानियल का 6:10 पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, देखो तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब एक बात ध्यान सुनना कि आप और हमें अपने आप को जांचना, हम कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं। ये यहाँ पर वचन दानियल हमेशा 3 बार प्रार्थना, तब उससे मालूम हुआ, मालूम किसके बारे में हुआ? कि उसको भाई शेर है, भूखे शेर है, 1 महीने से कुछ खाना नहीं खाया, उसके भूखे 12 शेर है, उन शेरों के अंदर उसको डाला जाएगा। मगर उसको जब मालूम हुआ तब उसने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। जब हमारा जीवन में मालूम होता है ऐसी परेशानी है, दुखी है, तकलीफ है, तो हमें उसमें क्या, बहुत सारा लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारा लोग घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब बर्बाद हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, जाने अनजाने में शब्द भी बोल देते हैं, जिससे वो परेशानी उनको झेलनी पड़ती है आने वाले टाइम में। तो दानियल यहाँ पे क्या करता है? जब उसको मालूम हुआ तो वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मगर जब हमारी दुख और समस्या के अंदर जब हमारा जीवन होता है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना। और यहाँ पे लिखा है घुटना टेक के प्रार्थना करने लगा, घुटना टेक के, और दिन में 3 बार प्रार्थना। आज हमारी अगर प्रार्थना में कमी है तो उसको भी हमें ठीक करना है, क्योंकि अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो इसी मुसीबत की घड़ी में हम क्या करेंगे? अपने आप को खत्म कर देंगे, या अपने आप को बहुत सारा नुकसान पहुंचाएंगे। जब उसको इतना सामर्थ्य किस वजह से मिला दानियल को? उसका विश्वास किस पर था? कोई मनुष्य पर नहीं था। राजा उसका मित्र है, आप सोच के देखो, राजा का खास मित्र है। और यहाँ पर वचन में भी लिखा है, राजा बोला मैं भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने पीछे बोला था, आपकी मदद अगर आपका भाई, आपका पड़ोसी, मददगार, रिश्तेदार करेगा, वो नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर अगर आपकी मदद करेगा। यहाँ पर दानियल की मदद हम जब देखते हैं, शेरों के अंदर डाल दिया जाता है, तो दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना। वहां भी घुटना टेका, प्रार्थना शुरू किया परमेश्वर से। और वहां पर देखते हैं स्वर्गदूत आके बैठ गया और प्रार्थना। उस स्वर्गदूत, जैसे मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, जैसे एक भेड़ का बच्चा होता है या बकरी का बच्चा होता है ना, छोटा सा, वो उसको हम प्यार से बुलाते हैं, हमारे आस पास में आके बैठ जाता है। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि दानियल तो इतना परमेश्वर में प्रार्थना करने वाला बंदा था, तो शेर क्या के उनके पास एक भेड़ के बच्चे की तरह आके पास में बैठ गए, और वो उसको देख रहे हैं, उसके पास ऐसे मतलब वो कर रहे हैं, अल्लाह टेली कर रहे हैं ऐसे। मगर वो देखो, यही एक प्रार्थना का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना अद्भुत सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि वहां दानियल को ये नहीं डर लगा ये शेर मुझे खा जाएंगे, ये उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ। इसीलिए प्रभु के दास अभी हमें बोला, जिसके अल्लाह द्वार परमेश्वर अगर खोल देता है तो उसका कोई बंद नहीं कर सकता, जिसका बंद कर दिया उसका कोई खोल नहीं सकता। यही हमारा परमेश्वर में सामर्थ्य है। और इसी दानियल की किताब में हम 3 जनों को और देखते हैं, आपको सब मालूम है। देखो, प्रार्थना करने का जो सामर्थ्य है उसमें मैं ये साफ है, हम प्रभु के दास ने मुझे भी यही सिखाया, और हमने भी वचन से ज्यादा यही सीखते। हम परेशानी हमारे जीवन में आएगी, दुख हमारा जीवन में आएगा, तकलीफ हमारा जीवन में आएगा। इस वजह से केवल यीशु मसीह का विश्वास करने की वजह से परेशानी आपके जीवन में आएगी, मगर ये एक गारंटी है कि परेशानी आएगी जरूर, मगर जाएगी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय में कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ, वह शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। परमेश्वर जो शांति में देता है वो क्या? हमेशा हमेशा की शांति देता है।
आज अगर हम देखते हैं, हम बहुत सारे प्रभु के दासों की पिछले टाइम में गवाहियां सुनी है, बाइबल स्टडी में बहुत सारा सीखा है, सुना है। ये सब हमारा आत्मिक जीवन में क्या कर रहा है, मजबूती ला रहा है। हम आज अलग अलग बैठे हैं, प्रार्थना भी हम एक साथ मिलके एक भवन में नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक मतलब सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, इंतजाम कर दिया। क्योंकि आने वाला जो समय है वो परमेश्वर के इतना भयंकर समय है, जिसके सामने मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, अभी भी मैं हर टाइम उसे 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ता रहता हूँ कि हम आने वाले टाइम में जो लिखा है बाइबल में वो सब पूरा हो रहा है। बहुत आने वाला टाइम का समय, बहुत खराब समय आने वाला है। प्रभु का वचन भी कहता है समय क्या है, बहुत खराब है। उस वचन मुझे याद नहीं है, बाकी वो लिखा है कि इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो, समय बहुत ही खराब है। और इसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का 3 जो भगत थे, और हम देखते हैं सदनेक समनेशक जो तीनों दोस्त थे, इतना प्रार्थना मजबूत है, इसलिए उनको भी बहुत सारे जीवन में झेलना पड़ा, उनको भी तकलीफ से गुजरना पड़ा। क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि वो भी प्रभु पर विश्वास करते थे। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु हमें परखता है, मगर हमारी जो जैसे पतरस ने बोला प्रभु हमें क्या मिलेगा, बहुत सारा देखो संसार के लोगों का क्या है, पाने का स्कीम है, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वाइफ मिल जाए, मेरे को जमीन मिल जाए, घर मिल जाए, ये लोगों की सोच होती है। पतरस ने और प्रभु के चेलों ने बोला हमें प्रभु हम तेरे पीछे होले, हमें क्या मिलेगा? प्रभु का वचन में प्रभु ने क्या बोला, मेरे लिए जो खोएगा उसका 100 गुना परमेश्वर देगा। आज हमारा जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा बहुत सारा सोच रखने हैं, मगर सबसे बड़ा हमें क्या मिला है, अनंत जीवन। देखो ये जीवन खत्म कभी भी हो सकता है, कोरोना की वजह से हो या कोई एक्सीडेंट की वजह से हो या जीवन पूरा होने की वजह से, कोई भरोसा नहीं है। मगर अनंत जीवन का जो टिकट आपको दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मुझ पर विश्वास कर तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। जैसे रोमियो किताब 5वें अध्याय में और 23 वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाता है और पाप से आजाद करके और स्वर्ग में जाने के लिए टिकट देने वाला, यानी स्वर्ग का अगर रस हमें जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में मुक्तिदाता मानना ही होगा। और उससे हमें क्या करते रहना होगा, प्रार्थना करते होना। कुरनियोस की तरह अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी है, मैं मेरी भी बात करता हूँ, कई मेरी भी प्रार्थना अभी तक परमेश्वर ने नहीं सुनी है, मगर कुरनियोस की तरह मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। दानियल की तरह मैं इतना, चाहे कितने भी कठिन समय में होऊंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। सदनेशक अपनेशक की तरह मुझे सदनेशक अपनेशक की एक बात देखो ध्यान में, हम उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। आप निकालिए दानियल का किताब 3 अध्याय के 17 वचन पढ़ लो। 3 अध्याय का 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस सुन लो इस बात को। धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखो 18 में ये लिखा है, 18 भी बहुत बड़ा है कि अगर वो नहीं भी छुड़ाए ना तो हमारा विश्वास है परमेश्वर से नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 18 में भी यही लिखा है कि अगर वो नहीं हटाएगा राजा, देखो 18 भी पढ़ लो। नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। देखो ये देवता का जो बार बार वर्ड आता है ना, ये देवता कई प्रकार के होते हैं, कई मूर्ति का देवता होता है, कई हमारा जीवन में आदतें भी देवता की तरह वास कर रखी है, ये भी एक देवता भी है। एक आदत यानी की होती है, उस आदत को हम नहीं छोड़ते तो हम भी एक देवता के अंदर क्या है, हम पूजा पाठ में फंसे हुए। हम देखते हैं मूर्ति का देवता ही नहीं है, केवल आदत का। कई लोग मैं देखता हूँ जर्दा खाने की आदत है, कई लोग कोई ऐसी चीज जो गुप्त बातें होती है जिनको हम शेयर नहीं करते। जैसे शमूएल ने, जब साउल ने गलती किया तो परमेश्वर का दास शमूएल ने वहां पे लिखा कि परमेश्वर मानने से ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर हम उसकी बात को मानते हैं और फॉलो करते हैं तो परमेश्वर वो सबसे बड़ी बात है। कई लोग सोचते हैं साहब मैं तो देवता की तो कोई आराधना नहीं करता, फिर भी उसको अंदर क्या है, गाली बकने की आदत है, वो भी एक देवता की तरह, वो एक मूर्ति पूजक की तरह फंसा हुआ है, वो भी उसको छोड़ना चाहिए। यहाँ पे केवल
कई आत्मिक अर्थ है उसको समझना पवित्र आत्मा जब हमें बताता है तब इस बात का पता चलता है कि आत्मिक अर्थ को समझो। हमें ये नहीं समझना है कि यार ये तो देवता का आराधना है, देवता क्या मतलब है। एक गंदी आदत भी परमेश्वर यहाँ जब प्रकाशित वाक्य में पढ़े बहुत सारी भेद परमेश्वर बोलता है। तो यहाँ पर आज हमें यही सीखा है कि मेरा तो प्रभु से यही निवेदन है कि हम प्रभु के अनुग्रह, अगर प्रभु के आने में देरी है और परमेश्वर के हम यीशु मसीह के आने में बहुत अगर देरी है तो हमें परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ विश्वास कुरनेलियुस की तरह प्रार्थना में मजबूत होना है। परमेश्वर जवाब देगा। दानियल की तरह हमारा विश्वास करना है और सदने से अबनेसी की तरह हमें अगर प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुने तो भी हमें हमारा परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। और हमारा यही मकसद रहना चाहिए, जो लोग परमेश्वर से दूर है उनके लिए प्रार्थना करे। और पास्टर जी और सब कलीसिया से निवेदन है कि मेरे लिए, और आपको पता है मेरा फैमिली है जो भी परमेश्वर से दूर है, उनका पत्थर जैसे अध्याय को परमेश्वर पिघलाए और अध्याय लहू और मांस का अध्याय दे परमेश्वर, क्योंकि पत्थर ही एक ऐसा होता है अध्याय इंसान वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जवाब जरूर देगा। तो कुरनेलियुस की तरह मेरा विश्वास है, मेरा जो टाइम है वो पूरा हो गया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू पास्टर पूर्णानंद। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जब मुसीबत आते हैं या क्लेश संकट आता है, हम उस समय परमेश्वर को ज्यादा पुकारते हैं। लेकिन दानियल के जीवन से प्रभु को दास ने कहा, जैसे वो पहले किया करता था, दिन में 3 बार वो यरूशलेम की तरफ देखकर प्रार्थना करते रहा। अचानक उसने प्रार्थना आरंभ नहीं किया। हम सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जरूर हमारा प्रार्थना स्वर्ग ग्रहण करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। मेरा और आपका अविश्वास का दशा में ही परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमारे खूबी से नहीं, हमारा कमी घटी, हमारा निर्बलता सब कुछ जानते हुए प्रभु ने हमें बुलाया है। और प्रभु ने हमें बुलाया है तो उसके साथ विश्वास योग्यता बनाए रखें, प्रार्थना निरंतर करते रहें। तब बच्चे, अभी छोटे बच्चे सब खड़े हो जाएंगे। गवाही का समय है। बच्चे मिलकर गीत गाएंगे। प्रभु का दास जस्टिन बच्चों का साथ पास्टर जस्टिन गीत गाने में सहायता करेंगे। पास्टर जस्टिन गीत गाएं। Celebrate victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things again. He has done mighty things again. He has done mighty things again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things again. He has done mighty things again. He has done mighty things again. Celebrate the victory of the Lord. मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। हालेलुया, मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ,
जय हमेशा मनाओ मनाओ। हालेलुया मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ उसने बड़े बड़े काम किए उसने बड़े बड़े काम किए उसने बड़े बड़े काम किए उसकी जय हमेशा मनाओ एक बार गाएंगे मनाओ 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 उसकी जय हमेशा मनाओ मिलके गाएं, मनाओ। हालेलुया मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ थैंक यू पास्टर। आइए गवाही सर्वप्रथम जॉन लॉरेंस गवाही बताएंगे अपना, उसके बाद गीता। उसके बाद गीता, जोन के बाद गीता। गीता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फेबा के पास एक बच्चा है, फेबा नागौर। वो बच्चे अगर भजन नहीं बोलना आता है तो हालेलुया बोले। हालेलुया बोल तो हालेलुया हालेलुया। आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पूर्णानंद का बच्चे आशीष और नितिन। हे स्वामी तू आनंदित काल में हमारे घर सुरक्षित रहा है। भजन संहिता 90 जोर से बोलो। हम अब्राहम के सच वैसा दाऊद को की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुकार। आमीन। एक गाय एक। ओके, साईराम का बेटा, साईराम का घर में जो बच्चा है वो वजन बोले। साईराम के घर में एक बच्चा नजर आ रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। लीनू सिस्टर के बच्चे बोलो। लीनू सिस्टर का एक बेटा है, एरिक वचन बोलो। John 6:48 I am the bread of life. आमीन। ब्लसी छाये में तो और अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूँ। तेरे सोते और तेरे राजी से मुझे साथ रहता। आमीन। पास्टर भाईजू का बच्चे, मैं नाम भूल गया है। हाँ, पास्टर भाईजू के बच्चे। हाँ, ओके। आपकी स्तुति करो या गीत गाओ। भजन संगीता 149 verse 1। आमीन। दूसरे बच्चे भी बोलो। मोड़ बोलो। ओके, वो अभी शर्मा रहा है। मोसेस लोगों को मारा, उसको कई है और उनसे इसराइलियों को निकाला, उसको कई है। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एलिशा
एलिशा सो रहे हैं? हाँ वचन बोलो, जल्दी बोलो। ओके, योनादन और जीजी के बच्चे। जोशुआ, जेनी, जोहन्ना, जोहन। Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms 119 verses 105. मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। 18 verses 10. यहोवा मेरा सर्वदा है, मुझे कोई कठिनाई। लैना सो गई है अंकल। ओके, प्रिय लोगों, आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई बच्चे रह गया तो बोल सकता है, कोई भी बच्चा। अगर किसी बड़े लोगों को भी गवाही बताना है, कोई खास प्रार्थना विषय है तो आप बोल सकता है इस समय। आयन है क्या? आयन है? आयन नहीं है? सिस्टर आयन नहीं है। ओके नहीं है आयन। ओके ओके ओके, कोई बड़े लोगों को कोई प्रार्थना विषय तो बोल सकता है, अन्यथा हम प्रार्थना करेंगे सब बच्चों के लिए। अभी प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जगदीश बोल रहा हूँ। हाँ सर ये अपनी जो ये है ना सिस्टर अन्नू के लिए थोड़ी प्रार्थना करवानी है सर जी। वो अपने बीकानेर के है ना, कोमल जी यही है, अपने नए अभी वो जुड़े हैं अपने इस मतलब मीटिंग के अंदर, और वो विश्वास भी है ना, यीशु पिता पर विश्वास भी हुआ उनको। आमीन आमीन। जरूर प्रार्थना करेंगे। अभी कोमल हाँ जरूर प्रार्थना करेंगे। जरूर सर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, आइए सब बच्चों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था प्रार्थना में सहायता करेंगे सब बच्चों के लिए, और विदासर से जो प्रार्थना विषय बताया उनके लिए भी प्रार्थना करें। उपस्थित हर एक के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पश्चात, इस प्रार्थना के पश्चात हम देवली चलेंगे थोड़ी देर प्रभु का दास के साथ। हम परमेश्वर का वचन से भी देखेंगे, और आखिर में प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। थोड़ा बहुत प्रभु का दास से आज हम संदेश सुनेंगे। आखिरी कंक्लूड मैसेज प्रभु का दास पास्टर मैथ्यू देवली हमें देंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, इस समय मार्था का साथ प्रार्थना करें। आवाज नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, सब लोग मिलके प्रार्थना करें, उनकी आवाज नहीं पहुंच रहे हम तक। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आवाज हम तक नहीं पहुंच जाता। हाँ, किसी कारणवश आवाज नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। एक और गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे, उसके बाद पास्टर मैथ्यू आखिरी संदेश कंक्लूड करके प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। पास्टर जस्टिन एक और गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मैं आदर बढ़ाता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। आनंद के तेल से, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी, घोर अंधकार से भरी काठी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी काठी से यदि मैं चलूं,
कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गलती मुझे नहीं है। Amen. Praise the Lord. प्रभु का दास पास्टर मैथ्यू देवली। पास्टर जी है हमारे बीच में? हाँ है तो सही, वीडियो ऑफ है। ओके ओके, पास्टर मैथ्यू देवली। पास्टर जी म्यूट है, आपका आवाज साउंड म्यूट है। म्यूट हटाएं पास्टर जी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। के नाम से सबको प्रेम भरा अभिवंदन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु का वचन, आराधना, परमेश्वर का उपस्थिति में हम अनुभव कर रहे थे। प्रभु हमको इतना आशीष दिए हैं। प्रभु हमारा साथ रहते हैं, हमारा सारे बातों में प्रभु का हाथ हमेशा बने रहते हैं। हमें आखिरी समय है और मैं तो प्रचार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दो बात आपका सामने रखकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रियो, हमारा चारों तरफ में बहुत बड़ा संघर्ष का परिस्थिति चल रहा है। हमारा पड़ोसी देशों का साथ और अन्य प्रकार का संघर्ष चल रहा है, और कोविड-19 महामारी दूसरा तरीका से हमारा देश का अंदर हमें गांव-गांव तक फैल रहा है। इसी के बीच में हमारा प्रार्थना, प्रभु में हमारा विश्वास, प्रभु में हमारा हमें दृढ़ विश्वास और हमारा पवित्र विश्वास, हमारा पवित्र चाल चलन हमें और भी ध्यान रखिए। प्रभु का सुरक्षा हमारा साथ है। हमें एक वचन पढ़े, यहूदा की पत्री इसका 1 से लेकर 4 तक पढ़िएगा। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस आदर के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्पन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आमीन। प्रियो, पिता परमेश्वर का प्रेम से हमारा बुलावट हुआ है। पिता परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया और हम लिखा है परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह के लिए हमारा सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा हमारे ऊपर है। प्रियो,
ध्यान कीजिएगा ये दो बातों को। पिता का प्रेम किसी भी परिस्थिति हो, आमीन, हम कहाँ रहते हो, कितना खतरनाक भयानक दर्दनाक परिस्थिति में हम चलते हो, आमीन, परमेश्वर का प्रेम, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड का स्वामी का प्रेम मेरा और आपका ऊपर हमें छाया करते हुए हमेशा बने रहते हैं। पिता का प्रेम का नीचे है हम वास करते हैं। हम कहाँ चलते हो, कहाँ रहते हो, हमेशा ये विचार, आमीन, ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हमारा अंदर होना है, मेरा ऊपर परमेश्वर का प्रेम है, पिता का प्रेम है। आमीन। दूसरा बात, आमीन, प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा पवित्र आत्मा का जरिए पिता, आमीन, हमारे लिए एक अच्छा सहायक को भेजा। हर परिस्थिति में, हर पल, दिन रात, हम कहाँ सफर करते हो, कहाँ ड्यूटी करते हो, कहाँ सेवा करते हो, कौन सी मकान में रहते हो, हर पल हमारा साथ सहभागी होकर, आमीन, हमको सुरक्षा करने वाला परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा सुरक्षा है। हालेलुया। हम जो चीजों को हमें ध्यान से संभाल के रखते हैं, हमें किसी पर्पस के लिए होगा, एक प्रत्येक पर्पस के लिए होगा। जैसे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से हमें बचाए हुए, हमें हम लोग एक प्रत्येक मकसद के लिए अलग करके रखा है, संभाल कर रखा है, संभाल कर चल रहा है, आमीन, अनंत जीवन के लिए। हम इसी दिन में, आमीन, अनंत जीवन के बारे में, मृत्यु का आगे का जीवन के बारे में सुन रहे हैं। प्रभु का, आमीन, श्रेष्ठ दासों के जरिए बाइबल का अध्ययन। हमारा आशा ये दुनिया का जीवन का बारे नहीं, ये संसार का, आमीन, सीमा तक नहीं, इसी का आगे, मृत्यु का आगे के लिए तैयारी है हमारा ये छोटा से छोटा, हमें जीवनी ये समय। इसलिए हम ध्यान रखिए ये विश्वास को। इसलिए हम क्या करना है, हम चुनाए हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं एक प्रत्येक काम के लिए, हमें परमेश्वर के लिए हम चुनाए हुए हैं, परमेश्वर का अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए हम क्या करना है, विश्वास के लिए हम लड़ना है, और पाप से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। हमारे विश्वास के लिए हमको लड़ाई होते हैं, आस पड़ोसी से नहीं, परिवार के अंदर, पति पत्नी का बीच में नहीं। हमारा लड़ाई, आमीन, शैतान से, हमारा लड़ाई विश्वास के लिए, और हमारा लड़ाई, आमीन, पाप का विरोध हमारा लड़ाई होते हैं। हालेलुया। और इसी का 18 भी पढ़िए, 18 से लेकर 18 वर्ड्स 18 से। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। पहले भी हमने सुना है परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम के बारे में। इसलिए हमारा दायित्व है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। आमीन। हालेलुया। हम कहाँ देखना, आस पड़ोस का मकान में नहीं, हम देखना है अनंत जीवन का आशा के लिए, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा। आमीन। ये आशा
देखी हुई वस्तु नहीं, हमारा ये आंखों से देख नहीं पाते हैं, हमारा आशा अनदेखी वस्तु है, हमारा विश्वास अनदेखी वस्तुओं में है। हम किसी भी हम देखो प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम फेलोशिप कर रहे हैं, प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी यीशु को देखा नहीं। लेकिन हमें हमारा अंतर्यूबी इंसान, अंतर्यूबी व्यक्तित्व, हमारा अंदर का अंदर जो विश्वास है, ये आशा है, आमीन, हालेलुया, एक जीवित परमेश्वर है और इसी का आगे एक अनंत जीवन, ये अनंत जीवन के बारे में जो आशा है, ये आशा के लिए अंदर का आंखों से ये आशा को देखते हुए विश्वास में हमें पवित्र जीवन में जो पवित्र विश्वास में दृढ़ रखना है। विश्वास होते हैं, पवित्र विश्वास भी होते हैं, हालेलुया। दुनिया में देखो अधिकतर लोग विश्वास करते हैं, किसी और पर भरोसा और विश्वास होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास उनका विश्वास का बराबर, उनका विश्वास का जैसा नहीं होना। अपने अति पवित्र विश्वास से अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, हमें परमेश्वर पर हमारा विश्वास पवित्रता से पवित्र होना है। पवित्र लोगों का विश्वास पवित्र विश्वास होना है, हालेलुया। उनको आशा है, ये आशा क्या है? हमें अनंत जीवन का आशा है। प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते हुए पवित्रता में, हालेलुया, पवित्रता के लिए लड़े, विश्वास के लिए लड़े, आमीन, हालेलुया। और पाप का विरोध, पाप का खिलाफ होकर हम लड़ते हुए आमीन आशा में आगे बढ़ते जाए। ये वचन से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, हमारा आंखें बंद करे, प्रभु का हुजूरी में अपने हम को समर्पित करे। प्रियो, कितने लोगों का ये अवसर ना मिला, आमीन, आज का दिन प्रभु का हुजूरी में आते हुए सच्चाई से आत्मा से आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमें अवसर नहीं मिला है। किसी और को अवसर मिला, फिर भी इस अवसर को सही तरीका से इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा और आपके जीवन में प्रभु ने सौभाग्य दिए, ये ऑनलाइन माध्यम के जरिए, हमें ये जूम मीटिंग के जरिए अलग अलग जगहों में हमें रहते हुए एक ही मन से, एक ही विश्वास से हमें पवित्रता से परमेश्वर को आराधना स्तुति करने के लिए हमें परमेश्वर ने नियुक्त किए। हमें परमेश्वर का श्रेष्ठ के जरिए प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें अपने हम को नम्र करे। हालेलुया, पिता का प्रेम हमारा ऊपर है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें अलग किए है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें सुरक्षा करके चला रहा है, कहां तक? अनंत जीवन तक, जो अनंत जीवन का वारिस हमको देने का समय तक प्रभु का प्रत्येक सुरक्षा हमारा ऊपर है। मेरे प्रियो, जो भी परिस्थिति हमारा चारों तरफ में चलने दो, हमें निराशा ना हो, हमें ना घबराओ। हालेलुया, प्रभु हमारा साथ रहे, हमारा सारे बातों में प्रभु का हाथ हमारा साथ रहे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, ये सुंदर महत्वपूर्ण पवित्र दिन के लिए धन्यवाद पिता। ये लॉकडाउन को शुरू से लेकर हमें दिन प्रतिदिन आप हमसे बातें कर रहे थे, आज भी प्रभु आपने हमसे बातें किया है। आज भी हमारे आत्मा का पालन पोषण के लिए प्रभु आपने आपका हमें जीवित वचन, जीवित भोजन हमको दिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा आत्मयोगी हमें इंसान को आपने मजबूत किए, आपने सामर्थ बलवंत हमें दिए। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हमारा शरीर जितना हमें दुर्बलताओं में चलते हो, कितना बीमार में हो,
हमें कितना हम कमजोर में हो, हमें हालेलुया प्रभु जी उसी में हमको इतना ध्यान नहीं प्रभु, लेकिन हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, हमारा आत्मा, हमें प्रभु जी हमेशा दृढ़ होते हुए, हमें हालेलुया सामर्थ पाते हुए, हमें हालेलुया सिद्ध होते हुए आपका आगमन के लिए, जो अनंत जीवन का वारिस प्राप्त करने के लिए योग्यता में हमें बढ़ते जाए, विश्वास में बढ़ते जाए, आशा में बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा एक हम के लिए सहायता करे। हमें प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम के जरिए हमें हालेलुया जितना लोग प्रभु ये आवाज सुन रहे हैं, हमें सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया सभी के जीवन में आपका कार्य प्रकट होने पाए। अलग अलग जगहों में प्रभु जी जो मकान के अंदर बैठ रहे हैं, हमें प्रभु जी उनका कमरा के अंदर, वो मकान के अंदर स्वर्गीय सामर्थ उतरने पाए। सारे बच्चे के ऊपर हमें प्रभु जी आपका स्वर्गीय सामर्थ हमें उतरने पाए। कोई भी प्रभु जी शरीर में तकलीफ हो, बीमार हो, हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम से ठीक होने पाए। आपका दृश्य हाथ रखते हुए हमें प्रभु यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका क्रूस का मृत्यु के जरिए आपने घोषणा किए, हमें हालेलुया जो चंगाई हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ओरामा हशरा दिलारेगा शमा उडमा हमदरे दलारेगा शतरेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हमें हालेलुया चंगा होने पाए। हालेलुया धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपका स्वर्गीय सामर्थ के लिए धन्यवाद। हमें स्वर्गीय सामर्थ आपने स्वर्ग से हमें रिलीज की, इसलिए आपको धन्यवाद। हमें प्रभु जी हालेलुया विश्वास करने वालों का हमें शरीर में हमें महसूस होने के लिए धन्यवाद। हालेलुया का दृश्य हमें हाथ हमें प्रकट होने के लिए धन्यवाद। किसी और का प्रभु जी और हमें सिर का ऊपर रखते हुए प्रभु जी आप आशीष करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया सारे कमजोरियां दूर होने पाए, सारे शरीर का निर्बलताएं दूर होने पाए, हमें विश्वास में दृढ़ होने पाए, हमें प्रभु जी सारे निराशाएं हमें हालेलुया प्रभु यीशु का नाम से दूर होने पाए। हमें आशा से भरे, हमें शांति का राजा समाधान को प्रभु आनंद का भरपूरी में प्रभु जी हालेलुया आपके लोगों को भरे। हालेलुया प्रभु जी आराधना का हमें समाप्त ना होते हुए हमें लगातार हमें प्रभु आपका साथ साथ आपका संग चलते हुए हमें धन्यवाद स्तुति का वेट चढ़ाते हुए निरंतर हालेलुया आपका संग में आगे बढ़ने में सहायता कर, अनुग्रह कर पिता। हमें प्रभु जी आने वालों दिनों में हालेलुया प्रभु जी आपका योजना पर ही, आपका इच्छा पर ही चलने में सहायता करे पिता। हमें प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग को आयोजन किए, हमें प्रभु जी आपका श्रेष्ठ हालेलुया हमें दास पास्टर सन्नी पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूं, परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी अनुग्रह कर, आशीष कर, और भी प्रभु हमें मीटिंग को एकदम प्रभु आपका योजना पर आगे चलाने के लिए सारे बुद्धि ज्ञान हमें पवित्र आत्मा का हालेलुया अगुवाई आपका दास और परिवार को मिलने पाए। हमसे जो बातें करने के लिए प्रभु आपका योजना है, आपका जो इच्छा है, इन्हीं के अनुसार प्रभु सेवक लोगों को प्रभु हालेलुया इसी दिन में तैयारी करके हमारे बीच में सेवा करने के लिए नियुक्त करके दे प्रभु। आमीन हालेलुया धन्यवाद देते हैं, आपका हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हमें सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रिय लोगों, हमारा महान परमेश्वर प्रभु यीशु कितना अच्छा है। सौभाग्यता आमीन हालेलुया। विश्व रहते हर एक पवित्र जन के साथ विशेष रूप में प्रभु जी आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हर एक परिवार, हर एक पासमान लोग बच्चे सभी के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते रहे। आमीन। प्रिय लोगों, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितनी आशीष, कितनी बरकत, कितनी जीवन हमें दिया। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयदा से आशीष दे। आज रात 8:30 बजे पास्टर जॉर्ज फतेहपुर परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। रात 8:30 बजे फिर मिलेंगे।
प्रभु आपको आशीष दे। Praise the Lord. Moses, praise the Lord. हाँ मौसम जोर से बोलो, बोलो यीशु की जय।